अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ जुनैद है। मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ बाय बर्थ। मैं इस टाइम पे जॉब कर रहा हूँ एज लेक्चरर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एज 17 स्केल पे, और मैंने एमफिल किया इंग्लिश लिटरेचर में, इससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, और मैंने ऑनर्स किया था बी ऑनर्स एफसी कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में। उससे पहले मैंने कुरान हिफ्ज़ किया था। और अगर मेरी अपनी जर्नी की बात करूँ तो मेरी जर्नी शुरू हुई थी, पहले मैंने घर में कुरान हिफ्ज़ करना शुरू किया था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को ही नहीं पता था कि ब्लाइंड बच्चा जो है वो कैसे पढ़ सकता है, कैसे बाहर आ जा सकता है। काफ़ी सारी रिजर्वेशंस थी उनकी। और उसके बाद मेरे कारी साहब ने कहा कि इसको आप किसी मदरसे में डालें, क्योंकि घर में जो है इसके लिए पढ़ना मुश्किल होगा। जब मदरसे में गया तो मैंने जामिया दारुल उलूम इस्लामिया से कुरान हिफ्ज़ करना शुरू किया, जो लाहौर के बेहतरीन मदरसों में से एक है। और वहाँ पे वो लोग मुझे याद करवाते थे, क्योंकि उनको भी नहीं पता था, ना मुझे पता था कि ब्रेल में भी कुरान होता है, कोई हम डॉट्स में पढ़ सकते हैं। वो मुझे एक एक आयत जो थे याद करवाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2.5 साल में वहाँ से कुरान हिफ्ज़ किया, मुकम्मल कुरान किया। उसके बाद फिर मुझे हमें पता चला कि ब्लाइंड लोगों का एक स्कूल भी होता है कोई ना कोई, जहाँ पे इनको अलग तरीके से तालीम दी जाती है। मैंने एक स्कूल में एडमिशन लिया। वहाँ पे हम ब्रेल में पढ़ते थे, जो कि डॉट्स की तरह होती है, उभरे हुए डॉट्स होते हैं जिनसे हम उन पे हाथ फेर के उंगली से पढ़ते हैं। 7th तक मैंने वहाँ पढ़ा। 7th के बाद मुझे मशवरा ये दिया गया कि आपको अगर आपने आगे पढ़ना है तो आपको साइटेड लोगों के साथ पढ़ना चाहिए, आम लोगों के साथ किसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए, ताकि वहाँ पे एक तो आपका कंपटीशन बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि आगे जाके लाइफ में किस तरह से ऊंच नीच होती है और किस तरह से आप आम लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारते हो। तो मैट्रिक मैंने एक आम स्कूल से किया, इंटर मैंने एफसी कॉलेज से किया। और उसके बाद जब बी ऑनर्स की बारी आई तो क्योंकि एफसी कॉलेज में जो उनका 4 इयर्स प्रोग्राम है उसमें कोई ब्लाइंड बंदा नहीं गया था, बल्कि अभी तक भी कोई नहीं गया मेरे अलावा। वहाँ पे मुझे काफ़ी स्ट्रगल फेस करनी पड़ी, क्योंकि मैं वाहिद ब्लाइंड बंदा था वहाँ पे। कई बार जो था वो कंप्यूटर का इशू होता था कि सॉफ्टवेयर की वजह से वो अलाउ नहीं करते थे, कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर था, और जो टॉकिंग सॉफ्टवेयर जो अलग से ख़रीदना पड़ता है वो महंगा सॉफ्टवेयर, और जाहिर सी बात है एक बंदे के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती। राइटर्स का भी इशू था कि राइटर्स भी जो थे वो ढूंढने पड़ते थे मुझे खुद से, कि मेरे साथ कौन सा बंदा बैठ के पेपर लिखेगा, वो बड़ा मुश्किल होता था। एक बार एफसी में ये हुआ था कि कंप्यूटर के मेरे उस्ताद ने मुझे कहा था कि आप कंप्यूटर नहीं पढ़ सकते। तब मैंने उनको कहा था कि हम टॉकिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। उसके बावजूद वो नहीं माने थे, लेकिन अल्टीमेटली जब बात आगे गई थी रेक्टर तक तो उन्होंने अलाउ किया था और मेरा पेपर पर खुद लिया गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 साल में अपनी ऑनर्स की डिग्री मुकम्मल की, जहाँ पे बहुत सारे साइटेड लोग जो थे वो डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाए थे। वहाँ एक ब्लाइंड बंदे ने डिस्पाइट बहुत सारे चैलेंजेस जो थे फेस करते हुए मैंने अपनी डिग्री 4 इयर्स में मुकम्मल की। उसके बाद बहरहाल आया जॉब का। अब जॉब ढूंढ रहे में जो 3 साल थे मेरे गुजर गए। 3 साल मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। मैं जहाँ भी जाता था वो इंटरव्यू लेते थे, वो कहते थे जी आपकी वर्थ है आप, लेकिन हम आपको नहीं रख सकते, ब्लाइंड होने की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट होंगे। एक इदारे का में ऐसे ही सीन हुआ था कि एक खातून ने मेरा इंटरव्यू लिया। उसके बाद उसने कहा जी कि मुझे लगता है कि ये इदारा जो है आपको अकोमोडेट नहीं करेगा, मैं फिर भी डिस्कस कर लेती हूँ। और जब उनके डिप्टी डायरेक्टर तक मामला गया था तो उसने मुझे बुला के कहा था कि आपकी वर्थ ज़रूर है, लेकिन हम आपको ब्लाइंड होने की वजह से नहीं रख सकते। इसी दौरान 2013 में लाहौर पंजाब गवर्नमेंट के अंडर एक पोस्ट आई स्कूल एजुकेटर्स की। ये गवर्नमेंट के स्कूल्स में थी, तो उसमें मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने कहा जी कि ब्लाइंड लोग तो नहीं इस पर अप्लाई कर सकते। अब हालांकि 2% कोटा भी था। मैंने कहा जी आप फिर कोटा पे मुझे जॉब देते हैं, वो उस पर भी नहीं माने। उन्होंने कहा जी आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते, आप ये जॉब कर ही नहीं सकते। मैं मामला लाहौर हाई कोर्ट में ले गया, क्योंकि मैंने टेस्ट भी क्लियर कर लिया था, रिटन टेस्ट। और लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की कोर्ट में मामला लगा, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि जिनकी सारी बातें ठीक है, बट सिंस द ब्लाइंड पीपल कैन नॉट टीच देयरफॉर कैन नॉट बी अपॉइंटेड। तो गवर्नमेंट इस बात को मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन अल्टीमेटली मुझे कोर्ट से जो था वहाँ से इंसाफ मिला था, और कोर्ट ने कहा था जी आप इसको जो है ना रखें। लेकिन इस दौरान मेरी पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर सिलेक्शन हो गई थी, तो मैं 17 स्केल पे एज लेक्चरर जो था वो मैं सिलेक्ट हो गया था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज एज लेक्चरर जॉब कर रहा हूँ। मैंने उसके बाद एडमिशन लिया एक मदरसे में अभी रिसेंटली, और वहाँ पे 4 इयर्स का मैं आलिम कोर्स कर रहा हूँ शाम को।